नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर। इस वक्त हम बड़ौत विधानसभा, जिसमें हम जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बड़ौत विधानसभा में इस वक्त कुल 3,08,15 मतदाता हैं, जिसमें 1,65,000 पुरुष मतदाता हैं और जबकि 1,35,000 के करीब महिलाएं मतदाता हैं। एक और बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं कि जो बड़ौत विधानसभा क्षेत्र है, इसमें सबसे ज्यादा जो वोट आती हैं वो जाट बिरादरी से आती हैं, जिनकी वोट यहां पर लगभग 80,000 के करीब है, जबकि दूसरे नंबर पर यहां पर मुस्लिम मतदाता आता है। आइए बात करते हैं सन 2017 की। 2017 में कुल 65% यहां पे मतदान हुआ था और सबसे ज्यादा वोट 43% मतों के साथ यहां से विजयी हुए थे केपी मलिक। भारतीय जनता पार्टी के विधायक केपी मलिक हैं। दूसरे नंबर पर आरएलडी के साहब सिंह जी थे, जिनको लगभग वोट जो मिले थे वो 29% मिले थे। तीसरे नंबर पर आरएलडी के शौकेंद्र पहलवान थे, जिनको 16% के करीब वोट मिले थे। और चौथे नंबर पर लोकेश दीक्षित थे, जो बसपा से थे। अच्छा, ये अजीब इत्तेफाक है इस सीट के साथ कि जो पिछली बार टॉप 4 रहे, उनमें से 3 यानी कि केपी मलिक, साहब सिंह वर्मा और लोकेश दीक्षित इस वक्त बीजेपी में है। इस बार की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग एमएलए केपी मलिक को दोबारा उतारा है और आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो कॉम्बिनेशन हुआ है, उन्होंने यहां से जयवीर तोमर को उतारा है। तीसरे नंबर पर यहां पर जो अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो बसपा ने अंकित शर्मा को उतारा है, आम आदमी पार्टी ने सुधीर शर्मा को उतारा है और कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने यहां से राहुल कश्यप को उतारा है। तो ये लेखा जोखा था, पर आइए चलते हैं विधानसभा में और लोगों से जानते हैं क्या है उनके जन के मन की आवाज। आइए शुरुआत करते हैं बड़ौत विधानसभा की और जानते हैं क्या है यहाँ के लोगों के जन के मन की आवाज। हाँ जी, नमस्कार। आपका शुभ नाम जी? नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, ये बताइए, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं तो किसका लग रहा है आपको पलड़ा भारी है? यहाँ से पलड़ा आरएलडी का भारी है जी, जैन चौधरी का। मतलब बड़ौत विधानसभा में? हाँ जी। पिछले बार के अगर चुनावों की बात करें हम, पिछले बार चुनाव में जो आरएलडी के थे यहाँ से साहिब सिंह जी, वो दूसरे नंबर पे रहे थे, लेकिन वो इस बार खुद बीजेपी में चले गए हैं। तो जो उम्मीदवार हैं आपके जयवीर तोमर, क्या लगता है वो कैसे हैं? मतलब बहुत ईमानदार आदमी है जी, वकील साहब हैं और क्षेत्र का विकास करेंगे और जुड़े हुए हैं आरएलडी से पहले से ही। हाँ जी, बहुत बढ़िया आदमी है, मिलनसार हैं और उनका मतलब वैसे भी पार्टी से आया पूरे चुनाव बीजेपी का 5 साल लो आया लो मलिक है, आया नहीं, वोट दे दी जी, मोदी की लहर में दे दी लोगों ने, थी उनकी वजह जीत गए। 5 साल के बाद कभी उनके दर्शन नहीं हुए यहाँ क्षेत्र में। सरूरपुर कला में नहीं आए वो? नहीं, कभी नहीं आए। हाँ, एक आदमी का आगे किसी के ना, किसी का आने का मतलब ही नहीं रहा। अच्छा, लहर थी जी, सब हो गए तेरे पे, सबका विकास सबका वो करेंगे ना, चलो वैसे देख लो सरकार को। गलती तो पहले हुई थी, ये बिना गलती हुई कुछ भी, जीतनी गलती थी ना। समाजवादी पार्टी खराब पार्टी थोड़ा ही है, किसानों के लिए तो उन्हें पहले बतेरे भले कर रखे, बढ़िया गठबंधन हो रहा है, जीतते के सारे को। अच्छा, आप लोग सभी का व्यवसाय खेती है क्या? तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जो ये योगी सरकार बोलती है कि हमने गन्ना का पेमेंट कर दिया, क्या कहेंगे इस बारे में? पेमेंट कहाँ कर दिया जी? कहीं भी ना हो रहा जी पेमेंट, तो कहीं भी ना हो। कब तक का? 25 रुपए सारे बढ़ा रखे जी, और पेमेंट पिछला ही हुआ जी, सिर्फ फरवरी लोग का पेमेंट आ रहा है जी। फरवरी पिछले साल जो फरवरी, एक साल पिछले साल का 10 फरवरी का ही पेमेंट आया। हाँ, और जी पेमेंट नहीं आओगा, थारी 1 महीने की तनख्वाह रोक दे, थारा घेरा होगा। और किसान को 2 साल हो लिए, 1 रुपया नहीं आया। तो ये बताइए आप, मतलब पहले अभी आरएलडी से आपको दोबारा प्यार आ रहा है या बीजेपी से नाराजगी है? मुझे तो प्यार तो उदन पैदा उदन ही है। हाँ, मैं बगल वोट नहीं दी कदे। असल में क्या बात है जी, इनका जो घोषणा हुआ है ना, वो कागजों पर घोषणा ज्यादा है, जमीनी स्तर पर नहीं वो दिखाई देती।
इसी वजह से लोग बाग नाराज है। नहीं तो पहले तो बीजेपी से हम सभी खुश थे, हमने बहुत कार्य किया बीजेपी के लिए। लेकिन जब इनका जो है घोषणाएं हवाई होने लगी, अब कब तक हम इस बात को एक्सपेक्ट करेंगे। नाम जी? सुधार ओम प्रकाश। मैं तो आपसे एक बात जानना चाहूंगा। बहुत सारे उन्होंने उम्मीदवार ऐसे खड़े किए हैं जिनसे नाराजगी हो रखी है, पक्ष में जाएगा या बीजेपी को इससे फायदा होगा कि वो आरएलडी के लोग खुद ही नाराज हैं उनसे? बीजेपी का कोई वह है ना, कोई नुकसान नहीं होगा लोक दल को इसका। ऐसा है, एक बार जैकेट पहन ली उसे टिकट चाह लगे, अब सबको टिकट तो दे नहीं सकता। जैसे बागपत में 3 विधानसभा है, उसमें 3 को तो टिकट मिल सके और 50 आदमी को थोड़े मिल जाएगा। अब जनता तो वहाँ की वही है, उसने तो नल देखा है, उसको तो नल को वोट देनी, बाकी वो कैंडिडेट नहीं देख रहा, उसको तो जैन दिखाई दे रहा। इस वक्त हम हैं बागपत जिले की बड़ौत विधानसभा के शिकोपुर गांव में। तो आइए देखते हैं क्या है यहाँ के लोगों के जन के मन की आवाज। हाँ जी, आपका नाम? डॉक्टर रविंदर। डॉक्टर साहब, ये बताइए, इलेक्शन आ रहे हैं, कैसा माहौल है आपके गांव में? भाजपा का है जी माहौल। भाजपा का ही है 100%। तो कुछ गुंजाइश है टक्कर की या नहीं? नहीं, एक तरफा ही चलेगा काम। आपका क्या कहना है? एक तरफा योगी राज। एक तरफा? एक तरफा। आपका? एक तरफा योगी राज। अच्छा जी। हाँ जी। आपको क्या लगता है? ये आने की नहीं, आने की नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अब कुछ भी नहीं करा। आपका शुभ नाम? हमारा नाम है प्रवीण। प्रवीण जी, ये बताइए तो आप किसकी लाने के चांसेस हैं, किसके आने की उम्मीद है? हमें तो वोट देनी जी जयंत को। जयंत चौधरी को? जयंत ने कुछ नहीं करा आज तक, जयंत के बाप ने कुछ नहीं करा। जो इसके बाप ने और इसने जो भी वोट ली, करा है नहीं, इसके बाप ने और इसने जो भी वोट ली वो अपने पापा के ऊपर ली। तू एक बता दे, एक भी बता दादा दे जी, अपनी योजना में। एक भी काम अपनी योजना का करे बता तू। दादा जी। तो एक भी काम। अच्छा, आपका नाम? मेरा राहुल शर्मा। राहुल शर्मा जी, ये बताइए, जो इलेक्शन आ रहे हैं इसमें एक तरफा होने के चांसेस हैं या कुछ टक्कर देखने को मिलेगी? नहीं, अभी तो एक तरफा ही है चुनाव सारा। आपका की तरफ फिर हो जाना है। बीजेपी। आपका क्या मानना है जी? वेद प्रकाश शर्मा। किसका मान रहे हैं आप? इसका ही। बीजेपी वाले जी? हाँ जी। जब तक मोदी योगी है तब तक मोदी योगी को ही वोट देंगे हम। भाई साहब, इधर आइए आप। ये बताइए तो सब, आप बीजेपी वालों में क्या बात हो नहीं रहे? बीजेपी वाले आप? हमें क्यों दबाओगे? अच्छा हम कौन सा डरे किसी से? हाँ, हाँ। और नहीं 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 नहीं, एक भी योजना, एक भी अपनी बता दो, इनकी खुद की योजना एक भी हो, एक भी। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है भाई। आपको क्या लगता है जी? भाई लगे तो ठीक है, हाँ जी। पर कुछ काम इन्होंने ऐसे कर दिए हाँ जी। जो किसानों को भारी पड़ रहे हैं। जैसे जी? सोचने की बात है। जैसे ये गोकशी पे जो है, गोवध पे इन्होंने पाबंदी लगाई, लेकिन ये किसानों के लिए इतना घातक सी दौरा है वो, क्योंकि देसी गाय के ऊपर होनी चाहिए कायदे में ये, लेकिन यहाँ देसी गाय पूरे गांव में देख लो आप, 1-2 मिलेगी। और नहीं तो ये जो बछड़े, ये सांड और ये इन्हें बल्कि योगी और मोदी के हैं गांव में। अच्छा, नाम इनका? हाँ, ये जो काला सा है उसे मोदी, और जो सफेद से लाल से हैं उन्हें योगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मोगी योगी जो है ये पूरे गांव में तहलका मचा रखा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो ये क्षेत्र है ये आरएलडी का गढ़ रहा, ऐसा क्या हुआ कि लोग आरएलडी के एंटी हो गए? कोई मिला नहीं है? आप ज्यादा हाँ भाई साहब। नहीं, जब आरएलडी ने यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया, यहाँ से सांसद विधायक उनके परमानेंट रहे, मिनिस्टर भी रहे, आरएलडी के ही रहे 14 से पहले, पर जब कुछ करा ही नहीं, ये चाहते ही नहीं किसी। इन्होंने किसी के लिए कुछ करा नहीं ना, ये अपने केवल अपनी कुर्सी के लिए थे। मान लिया इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन जीता था यहाँ से, उसके बाद ये कांग्रेस में जाकर चले गए, फिर बीच में इनकी कुछ खटपट हुई तो उसमें फिर ये इधर उधर भागने मायावती के पास चले गए, तो इसी वजह से यहाँ के लोग जो है इनसे अलग हो गए। अजीत सिंह सांसद बने थे, वो बीजेपी से ही बने थे, फिर वो कांग्रेस में चले गए। जब वहाँ जाट मारने लग रहे थे, एक दफे गया वहाँ बिल्कुल भी नहीं गया हो। अगर वहाँ जाता हो सके तस्वीर दूसरी होती। और अभी तो ये लोक दल का जो गठबंधन है सपा के साथ, यू 10 मार्च के साथ बीजेपी के साथ आ जाएगा जयंत। अच्छा, आप क्या सोचते हो, ये सही कह रहे हैं ये लोग? अरे ये तो इन्हें तो कहानी है, अपनी कहानी इन्हें, और इन्हें कुछ कहना ही नहीं, बस इन्हें ना कहना कुछ भी। बस एक भी, हम तो एक बात जाने, एक भी योजना अपने नाम की बता दो बस। तो इसका चौधरी अजीत सिंह हमेशा दूसरे में रहा और लड़ा बीजेपी के साथ, पहुंचा कांग्रेस में। हाँ, जिसकी सत्ता रही, जिसकी दो चीज हैं, राम मंदिर, मस्जिद, और 80 और 20, और कोई सी भी बात बता दो, एक भी बात बता दो। अरे जिसकी सत्ता रही हूँ तो वहाँ रहा। ऐसा नीति रही कि यहाँ से जाट नेता कोई ना उभरे। बढ़ाना बाग से बढ़ाना क्या मतलब है कि यहाँ रहे नहीं जाट। साहब सिंह रहा, मुझे फलना मलिक को उसने खराब करा, किसी को चाहा ही नहीं।
अजीत सिंह ने और जयंत ने अपने से अलग किसी नेता को नहीं बनने दिया इस क्षेत्र में, और ना वो चाहता कोई नेता उभरे। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। मान लिया इन्हें 26 सीट मिली गठबंधन में, लेकिन 26 की 26 सीट पे केवल एक सीट छपरोली को छोड़ के अब सभी सीटों पे विरोध हो रहा है इनका, जितने कैंडिडेट इन्होंने घोषित करे। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यही तो है कि सीधा सीधा बीजेपी को सपोर्ट होगा सारा। तो आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं बड़ौत विधानसभा में क्या है उनकी मन की आवाज। हाँ जी, आपका नाम? मोनिका शर्मा। मोनिका जी, मुझे एक बात बताइए, इलेक्शन आ रहे हैं, किसको मन बनाया? कुछ भाजपा या आरएलडी और एसपी को? अभी तो ऐसा कुछ मन नहीं बनाया, अभी इलेक्शन आने दो तो देखते हैं। आपको क्या लगता है, भाजपा जीतेगी या आरएलडी एसपी? भाजपा जी। भाजपा जी। हाँ जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, किसकी हवा आएगी? योगी जी की। योगी जी की। कारण क्या है इसका? शांति है, अमन है, चैन है, और अच्छा काम कर रहे हैं। सड़क वगैरह हमारे जो नहीं थी बनी हुई वो बनी है। सबसे अच्छी बात है शांति है। आपका नाम? अंजलि शर्मा। अंजलि, मुझे एक बात बताओ आप, जो ये बहुत सारी सरकार प्रलोभन देती है कि हम लड़कियों को टैबलेट देंगे, ये देंगे, जब कोई वोटर आप वोट करने जाओगे तो ये दिमाग में रहती है या मतलब क्या सोच के वोट देते हैं? हम पहला काम देख के वोट देते हैं कि मतलब स्टूडेंट्स को कितनी फैसिलिटी देते हैं, और रोड ट्रांसपोर्ट कितना अच्छा कर रहे हैं वो, और गुंडागर्दी कितनी कम हुई है, उस वजह से। ये जो भी सरकार है, योगी सरकार है, योगी सरकार हमेशा ये कहती है कि हमने सुरक्षा पे ध्यान दिया है। आपको लगता है कि ये लड़कियों को लुभाने में कामयाब रहेगी योगी सरकार? अगर उन्हें एक बार और चांस दे तो काफी हद तक। काफी हद तक। और इस वक्त हम हैं बड़ौत विधानसभा के ग्राम बड़ोली में, जो कि बड़ौत से पहले पड़ता है। तो आइए जानते हैं क्या है यहाँ के लोगों का रुझान। हाँ जी, आपका शुभ नाम? रोशन। रोशन। रोशन जी, किसकी हवा बह रही है इस बार? हवा तो मोदी योगी की है जी। मोदी योगी की है जी। आपको क्या लगता है जी? आरएलडी जी। आरएलडी, ये तो भाई साहब बुनगी बाहर है। नहीं, जट्टू गाँव में। अच्छा, तो बोल। तो ये तो प्रत्याशी भी तो केपी मलिक जाटी है। अजी नहीं, माधव चरण सिंह है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, उधरती हम उसी के थे, उसी के है, उसी के रहेंगे। तो प्रत्याशी कोई भी हो, कोई फर्क नहीं? भी हो, अपने कोई फर्क नहीं, अपना तो वही है, नेता एक ही है। अच्छा भाई साहब, ये है ऐसा या कुछ सोच बदली है? कुछ नहीं बदल रही, सोचा से ज्यादा नहीं है, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस वक्त हम हैं मलकपुर मिल में। हाँ जी, आपका नाम? निखिल तोमर। आपका? अखिल तोमर। तोमर जी, ये बताइए क्या कौन जीत रहा है इस बार? योगी जी। योगी जी। जयंत चौधरी। जयंत चौधरी, बहुत अच्छी बात। एक भाजपा के, एक आरएलडी के। तो आप मुझे ये बताओ, भाजपा इस बार क्यों नहीं जीत रही है? काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। काम नहीं किया। और जो आप आरएलडी का सपा के साथ गठबंधन हुआ, ये आप सही मानते हो? हाँ, सही है। आप कैसे मानते हो? ये सब गलत है, सब गलत है, ये सब गलत है। विक्रांत। विक्रांत, किसको वोट दे रहे हो इस बार? जयंत चौधरी। जयंत चौधरी, क्या खूबी है उसमें, ये बताओ आप। लोग तो नाराज है उनसे। युवाओं के लिए अच्छा है वो। युवाओं के लिए अच्छा। हाँ। जनता के लिए भी अच्छा है। जनता के लिए अच्छा है। बीजेपी बेकार जाएगी बीजेपी। अच्छा, जो मलकपुर मिल है भाई साहब, ये मलकपुर मिल में काम कैसा चल रहा है? काम ठीक चल रहा है जी, काम बढ़िया चल रहा। काम पेमेंट वगैरह दे रहे हैं मिल वाले? पेमेंट टाइम पर नहीं दे रहा अभी भी। कितना? 5 महीने का। 5 महीने पिछले साल का। हाँ। 2020 का, 21 का। हाँ। 5 महीने का रह रहा अभी, और ये पूरी साल का, अब की बार भी पूरे साल का। हाँ, ये चालिया अब की बार का भी। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र है जी। सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, ये बताइए इलेक्शन में क्या करवा रहे हो इस बार? भाई इलेक्शन में ऐसी बात है, या जो बीजेपी की सरकार है यहाँ से यूपी में, इस छोटे से लगाकर बड़े लोग व्यापारी सब इतने परेशान है। परेशान है? हाँ। मैं सोच रहा आप खुश बोल लेंगे। नहीं, इसकी तो हम जड़ पाड़ेंगे। जड़ पाड़ेंगे? हाँ। अच्छा, कैसा पाड़ोगे ये बताओ? बट्टू के उसका पाड़ेंगे। ये जो सोच रहे ये पागल बना रहे नौकर कह भाई लोग बकाई में आ जाएंगे, कोई बकाई में नहीं आवे। यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई चक्कर नहीं है। आप भाई साहब क्या मानते हो? आरएलडी आओगी। आरएलडी आओगी। मुझे एक बात बताओ, आरएलडी ऐसा क्योंकि आप आरएलडी के समर्थक ज्यादा हैं? ज्यादा नहीं, पहली बार हमने बीजेपी की वोट दे रखी। अच्छा, पिछली बार बीजेपी छिकली हम वोट दे गए, में तारेंगे जहाँ थी ना उस तो भी नीचे करेंगे। अच्छा, तो मतलब पहले आप आरएलडी के थे, फिर बीजेपी के साथ आए? मगर कुछ करके दिखाओ गया। ये गंजेर संजान है इसमें, इनका कोई चल गया सब छकली अंतम। अच्छा, मुझे एक बात बताइए भाई साहब, पिछली बार बड़ौत से जितने भी नेता थे वो सब
किसी पार्टी से थे, अब सब बीजेपी में चले गए। ये तो ऐसा बोल रहे हैं आरएलडी के पास नेता ही नहीं है। आरएलडी तो हम खुद के नेता आरएलडी में इतने मजबूत हैं, जो हमारे नेता हैं वे बहुत मजबूत हैं। ये तो हमें आरएलडी किसानों की पार्टी है, अगर आरएलडी सीट को भी टिकट देगा हम उसकी वोट डालेंगे। ये इन्होंने 900 रुपए का सिलेंडर कर दिया, पेट्रोल डीजल के कहाँ भाव है, इन्होंने मार दिया आम यार, प्राइवेट में बेच दिया। और भाई साहब एक और चला रहे ये शिवाड़ घास पे नु कर दिया, एक जाट का बच्चा मुसलमान का बच्चा लोग दल को वोट देगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बड़ा आसान सा सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आप जो लोग हैं इस बार प्रत्याशी को देख के वोट दोगे या पार्टी को देख के? नहीं, हम इस जो सी सरकार है इसकी नीतियों के खिलाफ वोट देंगे। अच्छा, मतलब आरएलडी से प्यार हो ना हो, बीजेपी से नाराजगी है? पक्की नाराजगी है जी। हाँ, पक्के नाराज हैं जी हम इससे। ये अगर ये कुछ काम करके दिखाती से मौका दिया खूब, इसने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, इतना परेशान कराया उन्होंने। अच्छा अब सबसे बड़ी बात आते हैं, दो उन्होंने प्रलोभन आपको दिए, एक तो बिजली का बिल आपका माफ किया, कितनी क्या कैसा देखते हो? ये पागल बना रही है चुनाव के टाइम पे। दिन के लिए करे आयु यू कह के दिन के लिए करे सब समझ हैं, ये पागल बना रहे, नहीं आवे लपेटे में हम जिसकी वो लिखित में तो नहीं आ कुछ भी। ये दरादल बन करके दिखाते, मौका था पिछला माफ अगला हाफ। जुमला है जुमला, जैसे 15 लाख रुपए आए थे खाते में ऐसे। अच्छा, जो किसान नहीं है उसे ये लगता है कि वे हर किसान को पेमेंट टाइम से मिल रही है, पता नहीं क्यों लोग ये परेशान है, आप क्या कहोगे उन लोगों को? पेमेंट के बारे में बताओ। फैक्ट्री में खड़े नहीं पता कर लो, हम तो किए गए फैक्ट्री का ही पता कर लो कितना दिया। हम तो फैक्ट्री में खड़े, यहाँ हमारा फरवरी का भी पेमेंट नहीं है। अब पिछली फरवरी पिछले साल की ये जो कागजों में कहे फुल पेमेंट कर दिया, 99% कर दिया। इसी इनके पेमेंट नहीं हो रहा हमारा। इनका जिले में सांसद बीजेपी का है, तीनों विधायक बीजेपी के, अब की बार वोट मांगने का काम है, उनका कलर ना पकड़े उनके, इनका लठ मारेंगे हम लठ मारोगे। तो मतलब बीजेपी से पूरी नाराजगी पूरी है, हत्याबत्ती है, इतना ही प्यार दिया था, इतनी नाराजगी सुपड़ा साफ करेंगे। अच्छा चलो अब बात आते हैं थोड़े जातीय समीकरण पे। जो नेता है इनके अधिकतर तीनों सीटों से इन्होंने जाट नेता करे हैं कि बीजेपी ने, लेकिन उन्हीं से नाराजगी आपकी? नहीं जी, गद्दार है, तीनों लोग दल के थे, तीनों गद्दार है, तीनों इन्होंने क्षेत्र ने बनाए, चौधरी साहब ने बनाए, तीनों गद्दार है। ये सेंदर बड़ा है, बनाया था हमने था यूं, बीजेपी में बाजी का था, किसको इसकी बुखा दिखाओगे कई रात से यूं। और के जो ये केपी मलिक खड़े हैं बड़ौद से, खड़े हैं तो कोई खड़े रहा। लोक दल ने चेयरमैन नहीं दिला, यहाँ बड़ौद की क्षेत्रीय लोक दल का है, अब बीजेपी में चले गए, अब की बार सब याद दिला देगा क्या है लोक दल। यू भी तो लोक दल में था पहले, ये बाहरी है, दोनों को भगा देगा यहाँ से, अब से भगा देगा। इनका कोई सर नहीं चला ऐसी भाषा भी केवल हम नहीं कह रहे, छोटे तो नीचे जाति से लगा गए, ऊपर लो सब परेशान है। शीर्ष का तेल ले लो 200 रुपए लीटर, गरीब आदमी क्यों कर लगा काम। गैस का 1000 रुपए का सिलेंडर, कोई सी चीज ले लो तुम, गैस 300 रुपए थी, सब्सिडी भी आई थी, सुधा 1000 का कर दिया इन्होंने, कहाँ गई भाई, के बात बनने इनकी, बस पब्लिक है। सिलेंडर देने के उज्ज्वला योजना, एक बार सिलेंडर दिया वही उज्ज्वला योजना, फिर उसके बाद किसी कोई जानकारी नहीं, वे सिलेंडर सब रद्दी में बिक गए। खेत में गेहूं के दाने जत्ते कर लो, ये सब सांड खा जाओ। हाँ, ये बड़ी समस्या है इस वक्त यहाँ पे, समस्या है जी, बड़ी तो इस सरकार ने सारी पैदा कर दी बड़ी। अच्छा एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि जो आज में चल रहा है वो कि आरएलडी ने बहुत सारे प्रत्याशी खड़े किए, वो दबाव में मान लीजिए, लोगों का विरोध मान लीजिए, उनको बदलना पड़ा, आप इसे कैसे देखते हो? देखो जी, वो तो नेताजी जो करवे कर रहे, मान्य है सर, मान्य है, कुछ ही कर रहे हैं, मान्य है उनकी बात, हमें तो वही मान्य है, वही मानना है। अच्छा मतलब आरएलडी ने जो भी प्रत्याशी खड़ा कर दिया उसे ही उसे ही देंगे। चैन चौधरी है, कोई मायने नहीं रखता कौन चैन चौधरी को जा रही है, बिल्कुल हम देखते ही नहीं, हम तो जैन चौधरी जी से देते हैं उसको। अगर जोटिया को भी उठाएगा वो, ये भैंसा बुग्गी, इसकी भी वोट डालेंगे हम, कोई मतलब नहीं। हम एक बार यू रिकॉर्ड भी बनवाना सोच रहे, वो जोचे को टिकट तो सही जीता मैंने। चलिए, जब रोज पेमेंट देने लग रहे वे, हमें हमारे पता तो ले ले 12 महीने का खात लेती हुई, और हमें नहीं देते 2 सालों का भी, ऐसा यू कहा इंसाफ है। अच्छा अब लास्ट में सबसे आप बीजेपी वालों को क्या कहना चाहोगे? जो भी हम लोग कहना चाहो बीजेपी वाले जो से भाई बकाए में हैं, वो भी अपनी लाइन पे आ जाओ, इसके चक्कर सरकार के चक्कर में ना हो, या बहुत बुरी सरकार है, मुरारजी वाली पहले सरकार थी वही तो है, 5 के 2 रुपए कुंटल गंडा बिकवा दिया था बीजेपी ने। आप क्या कहना चाहोगे? नहीं ना तो लठू पिट्टो बीजेपी को जो दिख तो ही।
तो ये आपके पास मौका है इलेक्शन का, तो अच्छा इलेक्शन में ऐसा भी तोहमत लगती है आप पे कि पहले करते हैं आरएलडी फिर बीजेपी को जिता देते हो। के मतलब ये तो यही तो चला रहे, अब की बार नहीं होगा ऐसा। होया ही कद है, होता नहीं होया नहीं है, तो ये चला रहे, इनके चक्कर में थोड़े आ रहे हैं हम। चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह मर रहे, जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी, चारू चौधरी। तो ये थी मलकपुर से किसानों के दिल की हाल। आइए आपको आगे ले चलते हैं। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बावली गांव में। हाँ जी, आपका नाम? प्रमोद जी। प्रमोद जी, ये बताइए इलेक्शन आ रहे हैं, किसके चांसेस ज्यादा हैं इस बार? मोदी के। मोदी के। आपका नाम जी? भोपाल जी। क्या कहेंगे? मोदी को जिताएंगे। मोदी। आप? श्रवण कुमार जी। किसके चांसेस हैं? मोदी जी के। आप भाई? मोदी, योगी जी के। बीजेपी है। बीजेपी। संदीप अध्यक्ष मोदी। मोदी पसंद करे जी उन्हें, ये जो लुंगाई डरे सब निपटवा दिए यहाँ। यहाँ सुविधा बहुत कर रखी इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे मसीदा थे योगी साहब की वोट ऐसे देंगे क्या? बताओ, जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं वो है केपी मलिक, वो आसान जीत जाएंगे, टक्कर रहेगी थोड़ी? वो तो एक तरफा जीतते पड़े जी। एक तरफा, लेकिन आरएलडी वाले भी तो हैं। आरएलडी वाले तो सब गए जी दारूदार पे। बीजेपी है जी यहाँ तो एक तरफा, मोदी है जी। तो हर बार वोट देते हो आप, इस बार किसको देने का है विचार? मोदी को। मोदी को? हाँ। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जो आप वोट देने के? बहुत कुछ कर दिया उसने। क्या क्या कुछ जी घर में आ रही है जो योजना? क्या क्या? सिलेंडर, लैट्रिन और पैसे और बहुत कुछ कर दिया। तो सारी सहूलियत मिल रही है? सब सहूलियत मिल गई जी। अब तो गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है जी, और किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं। औरत लड़की कहीं भी घूमो, पहले बहुत ज्यादा दिक्कत थी जी। पैसे भी आए, बहुत कुछ सहूलियत करी उन्होंने, वो मोदी की भी देंगे वोट हम। हाँ, गुंडागर्दी ज्यादा थी। हाँ जी, तो मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार में गुंडागर्दी नहीं खत्म होगी बिल्कुल। कई वो अखिलेश ने कई बार सड़क बेच के बता दी, हमने बनवा दी और बनवाई है नहीं। अच्छा, ऐसा हुआ था? हाँ जी, हाँ यहाँ हुआ। बेच लिए अखिलेश ने, सब पेड़ बेच लिए, सड़क बनी हुई दिखा दी, यहाँ तो गड्ढे खुदरे थे। मोदी। सब मोदी का देंगे? हाँ जी, मोदी का। मोदी का ही। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब वो बेच चुके हैं, मुश्किल कर दिया था लोगों ने। हाँ, इस सरकार ने इतना काम कर दिया कि वो सब डाल पन्ना सुधार दिया। कम से कम बदमाश सुधा पन्ना सुधारा, भुक्के तिसाई लोटे तो रहेंगे अपने घरों। भुक्के भी तिसाई भी ये बदमाशी ना, भुक्के लोटने नहीं, चगे लोटने। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कस्बा बड़ौत में। आप मेरे सामने देख सकते हो, यहाँ का बड़ा मशहूर कॉलेज है जनता वैदिक डिग्री कॉलेज, जिसको जाट कॉलेज भी बोलते हैं। तो यहाँ के पास में यहाँ के लोगों के क्या है मन की आवाज, आइए जानते हैं। भाई साहब, नाम क्या है? आशीष कुमार। आशीष कुमार। आशीष कुमार जी, ये बताइए किसका लग रहा है आपको? सर जी, चुनाव में हमारे यहाँ तो पार्टी दोनों तरफ है। अच्छा जी भाई, हमारे भाजपा भी पूरा समर्थक करे भाजपा का, और रालोद का तो हमारा क्षेत्र है ही है। लेकिन आप क्या कहेंगे भाई साहब? मैं तो ये कहना चाह रहा जी, भाजपा की तरफ ही हूँ जी। मैं तो भाजपा की तरफ है। आपका नाम क्या है भाई? जहाँ हमारे बड़े हम उनके पीछे जी, बस हमारा वोट जाएगा बीजेपी को। बीजेपी को। आपका दोस्त? रालोद जी, रजत पवार, रालोद। रालोद टिकट जो दिया बहुत सोच समझ कर टिकट दिया, और बढ़िया टिकट है। जीतना यहाँ रालोद की है, क्योंकि धरना भी चल रहा था वहाँ, तो उस वजह से बीजेपी के खिलाफ है। सारे काम इन्होंने गलत करे, बहुत सारी चीज है जी। साजिद अली। साजिद अली जी, किसका है रुझान अब की बात? केपी मलिक का जी यहाँ तो रुझान। केपी मलिक। आप भाई साहब? यहाँ तो जी लोकदल का उसका है, सपा का गठबंधन का। आपको लगता है? हाँ जी, केपी ने ज्यादा काम कर रखा जी यहाँ पर, सुविधा भी बहुत है यहाँ, बट तो उसी के उसमें अब हम तो इस तरफ। आपको क्या लगता है भाई? भाई इनका तो लग रहा राशन। ये तो अभी 2 मिनट पहले कह रहा था, हाँ भाई मेरा तो राशन लग गया, और भाई हमारा राशन लग नहीं रहा बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ तो आरएलडी है, आरएलडी रहेगी। घरवाड़ू भी रू भी, जयवीर सिंह। इस वक्त हम हैं बड़ौत की सब्जी मंडी में, और आइए जानते हैं क्या है यहाँ के लोगों के मन की आवाज। हाँ जी, आपका नाम? जितेंद्र। जितेंद्र जी, किसके चांसेस हैं जीतने के? लोकदल के। लोकदल के हैं? अच्छा जी, कौन प्रत्याशी है जी? कौन प्रत्याशी है? यहाँ तो अजय, डॉक्टर अजय है। नहीं, बड़ौत से।
जयवीर तोमर है, तो चांसेस हैं। हाँ जी 100%। हाँ, आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम रईस है जी, मोहम्मद रईस। थोड़ा आगे आ जाओ जी आप। हाँ, तो आपको क्या लगता है किसके हैं चांसेस? भाई हमारा यहाँ तो यही चांस है जी, पूरे 100 के 100% लोक दल के हैं। अच्छा, जो बड़ौत जो विधानसभा है, ये एक ऐसी है जहाँ पे मुसलमानों के मुकाबले जाट ज्यादा है, मुसलमान दूसरे पे है, तो यही एक कारण रहा कि बीजेपी मतलब जो आरएलडी ने अपना जाट प्रत्याशी उतारा है। आपको क्या लगता है कि कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी जो मेन पार्टी है, बसपा ने, सपा ने, कांग्रेस ने, किसी ने नहीं उतारा, तो कहाँ जाने के चांसेस हैं मुस्लिम मतदाता के? लोक दल और जाट सारे लोक दल पे उतरेंगे A to Z। एक जगह हो गए, एक जगह भाईचारा बना के। हाँ, आपको भी ऐसे ही लगता है वैसा? हाँ जैसे लगता है वैसा। हाँ, पिछली बार यहाँ पे जितने भी चुनाव लड़े, जो 4 जिन लोगों को ज्यादा वोट मिली, वो 4 में से 3 तो भाजपा में चले गए। ऐसा लोग बोल रहे हैं आरएलडी के पास बड़ौत विधानसभा के लिए नेता तो है ही नहीं, तभी तो। आपका पता चल जाएगा ना इस बात का। वो बताई तो थी हमारे में आपस में फूटती, अब क्या वो है नहीं। दो तो बदल दिए। आपका क्या नाम है भाई साहब? रविकांत शर्मा। आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी है, पूरे यूपी में है, यहाँ से भी है। ठीक है ना भाई साहब? हाँ जी। हाँ जी, क्या नाम है जी? बिल्कुल बालमली जीतेगा और तड़के 9 बजे हरा देगा। कौन जीतेगा? बालमली जीतेगा, भाजपा कैंडिडेट। सरकार आ गई होगी तो ये आरएलडी वालों क्या सरकार गुंडागर्दी खत्म, कहीं सो कहीं खत्म है, विकास काम हो रहा है, सड़कें बन गई, बड़ौत की भी हालत देखो। हम भी 60-70 साल के हो लिए, हमें भी आज तक ऐसा विकास देखा जो अब इस साल विकास दिखा है। आपका क्या कहना है भाई साहब? भाई साहब, बिजली, सड़कें, गुंडागर्दी सब चीज खत्म कर दी, सड़कें बन गई, हर चीज खत्म कर दी। मलिक साहब जो है बहुत ही भारी मतों से जीतेंगे। भारी मतों से है, एक तरफा जीत है साहब, एक तरफा जीत। अच्छा, एक बात बताइए, जो बिरादरी से जीत जाएगा क्या ये? चौधरी अजीत सिंह जो बिरादरी से जीत जाएगा क्या? 36 बिरादरी है। हाँ, ये तो बताओ, मलिक का तो घर है, कभी पकड़ लो जाके, कभी भी काम करवा लो। अब की बार अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और यहाँ से हमारे क्षेत्र से जयंत चौधरी जीतेंगे। अच्छा भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, भाभी चलेगी बीजेपी में? ये क्या जो कुंबे कोई नहीं संभाल सकता, तो देश को क्या संभालेगा? क्या प्रदेश को संभालेगा? ये चुनाव है भाईचारे का। तो आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है इस बार? आरएलडी चलेगी इधर तो। आरएलडी चलेगी। आप भाई साहब? आरएलडी। तो शर्मा जी ये बताइए, जैसा हो सकता है कि भाई यहाँ पे सारे लोग आरएलडी वाले हैं, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, जो केपी मलिक है वो पहले यहाँ पे चेयरमैन भी रहे 2 बार, फिर पिछली बार विधायक पार्टी ने फिर उन्हें उतारा, इसका फायदा लगेगा कुछ? हाँ जी, क्यों नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? विकास करवाया उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर। आपको क्या लगता है भाई? बीजेपी आएगी जी। बीजेपी आएगी? हाँ, जितनी मत में आएगी साहब। योगी ने जितनी भर्ती आई है क्लियर करी है। पीएससी भी, यूपी पुलिस भी सारी क्लियर हुई है फिलहाल, केंद्र की भर्ती क्लियर हुई है, और अब तक तो मेरिट बेस पे लग रही है। अलीगढ़ के आ रहे हैं जितने भी आ रहे हैं। बिल्कुल बंद हो गया सर्विसों के अंदर। आप बताइए, सब निष्पक्ष हो रहा है, जितना भी नियुक्ति हो रही है सब निष्पक्ष हो रही है। पहले क्या सपा के टाइम में पैसे नहीं चलते थे, हैं? हाँ जी, वकील चंदन। वकील जी ये बताइए, कौन जीत रहा है इस बार यहाँ से? योगी जीत रहे हैं यहाँ से। अच्छा, आसान जीत रहेगी, टक्कर की जीत रहेगी? आसान जीत है, आसान। एक तरफ है, 300 सीटा होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है? जाति के हिसाब से भी किसी भी तरह सांप्रदायिकता ही की वो आती है इन लोगों से, लेकिन हमारा अखिलेश यादव जी का है। कौन सी सांप्रदायिकता होगी? 5 साल में कौन सी सांप्रदायिकता होगी? करने वाले यही थे। करेगा कौन? केराने से नाहिद हसन पे पहले तो जबरदस्ती, केराने में जबरदस्ती नाहिद हसन जो वहाँ के एमएलए है उन पर गैंगस्टर लगाई है। क्या माँ को लेकर उन्होंने किया? उसने क्या किया ये भी तो पता करो। अच्छा, क्या किया था उन्होंने? लोंडे को लगवा रहा हूँ बेवकूफी ही। आजम खां भी गलत फंसा, ये तो कोर्ट भी बेकार है। ये भारत का जो कोर्ट बेकार है भाई। आजम खां बेकार फांस दिया इन्होंने, अपने लोंडे के फर्जी कागज लगा रखे उन्होंने। भाई बीजेपी नहीं खर्ची आओगी, राशन बांट रही है फ्री, सबसे ज्यादा मुस्लिम ले रहे हैं फायदा, उसका फायदा सबसे ज्यादा मुस्लिम ले रहे हैं उसका। सरकार दे रही है, टैक्स दे रही है, टैक्स भरती है जनता, जनता का पैसा है, जनता का पैसा है। बीजेपी बांट रही है इस टाइम पूरा, अब तक दिया ना। आरती कहते कितने रुपया बटे गए? जनता का पैसा है, जनता को ही दे रहे हैं। कौन बता रहा भाई? निखर्ची जीतते की बीजेपी जीत रही है। कोरोना में सुन मेरठ सुन, अरे सुन, सिवाल तक आ रही है वोट, सिवाल तक आ रही है, बीजेपी निखर्ची गई है। सिवाल तक गिरेंगी वोट,
सिवाड़ तक जानी है वोट, सिवाड़ तक। यहाँ बट रही है आरएलडी तो गई। अभी ये बताइए, जो आरएलडी ने जितने भी प्रत्याशी अपने अधिकतर उतारे हैं, या तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है या वो नाम वापस ले रहे हैं, क्या है इसका कारण? आप क्या जातिवाद पे उतारे उनके जितने सब जातिवाद पे हैं वे सब, ठीक है ना। जो जीत के प्रत्याशी है उनको ही उन्होंने उतारा है। जातिवाद तो आरएलडी फैला रही है, जीत होगी उनकी पक्की। अब मोदी और योगी जो भी कुछ बांट रहे हैं वो सब ये जाति देख के थोड़ी बांट रहे हैं, सबको दे रहे हैं। कोई नहीं जीतने का, यहाँ चौधरी साहब ही जीतेंगे। एक तरह से नमक हराम हो गए, उन्हीं का खा रहे हैं। बोलो 35-35 किलो अनाज ही नहीं ला रहे क्या? हम लोगों को कुछ नहीं मिला, हम टैक्स पे रहे। सरकार क्यों अनाज दे रही फ्री में? सरकार अनाज क्यों दे रही फ्री में? क्यों दे रहे? मुसलमानों के नाम कटवा दो राशन में से, मुसलमानों के लिए पाबंदी लगा दो। क्यों कह रहे नमक हराम किसी को? आपको क्या अधिकार है कहने का? चिता भी नसीब नहीं है कोरोना काल में। आपने सबने अखबारों में पढ़ा होगा कि नदियों में लाशें बहाई गई है। आप लोग तो 5 रुपए किलो की लगड़ी इनके बस की लानी नहीं हुई सरकार के। चौधरी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। 5 रुपए किलो की लगड़ी। अगर मोदी गए मोदी। तो ये थी बड़ौद की सब्जी मंडी से जन के मन की आवाज। हम तो कांग्रेस जी कांग्रेस को वोट देंगे। तो कांग्रेस से तो यहाँ पे प्रत्याशी जो उठाया, पता है कौन उठाया? हाँ मालूम है हमें, राहुल गांधी उठाए। राहुल, तो उनको कुछ उम्मीद है? उम्मीद ना हो लेकिन आने वाले टाइम में उम्मीद है उनसे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम मतदाता काफी हैं, जो भी पार्टी है, आरएलडी कहती है मुस्लिम हमारे साथ है, कांग्रेस कहती है वो मुस्लिम हमारे साथ, सपा कहती है वो साथ, बसपा कहती है, मुस्लिम मतदाता किसी के साथ जाता है? सबको बस ऐसी लास्ट दिन तक ही ऐसे? ऐसा है कि हर आदमी ये चाहता है कि मेरा बन जा, किसको ना कर सकते हो आप? देखो मेरी सुनो बात, मुस्लिम मतदाता कृष्ण पाल मलिक के भी साथ है, मुस्लिम मतदाता जयंत के भी साथ है, अखिलेश के भी साथ है। तो मतलब सबको, किसी को मलिक के साथ है। भाजपा में कृष्ण पाल मलिक हो गए बड़ों से ही, वो सही होंगे। हाँ जी, ये 2 बार आगे चेयरमैन मलिक साहब को भी वोट मिलेगी मुस्लिम मतदाता से। तो अच्छा, जो मुस्लिम समाज है, क्या केपी मलिक को देखते हुए ये नहीं सोचेगा कि ये बीजेपी से है? इससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं बताऊंगा। पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, इंसान देखा जाता है बस। केपी मलिक तो मुस्लिम मतदाता के केपी मलिक को मिलने के चांसेस हैं? बेशक। 2 बार यहाँ पे चेयरमैन रह चुके हैं केपी मलिक, उनके पास कोई जाओ शिकायत लेके काम जल्दी करते हैं। काम करो ना करो, अच्छा आदमी है। करवा इस वक्त पहुंच गया है बड़ौद में और हम हैं गांधी रोड पर। तो क्या है यहाँ के लोगों के जन के मन की आवाज, आइए जानते हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम? रजनीश। रजनीश जी, ये बताइए कैसा है इस बार हवा, किस जीतने के? हवा तो योगी जी की है जी। अच्छा जी, बिल्कुल। और जीतेगी तो योगी जी ही चेहरा है, और कोई चेहरा नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी, निश्चित रूप से अब की बार फिर 300 पार भाजपा सरकार। 300 पार। आपका नाम जी? राकेश जैन। जैन साहब, मुझे एक बात बताइए, जो ये टक्कर है, मतलब इस बार इलेक्शन है, ये एक तरफा होने वाले हैं या स्पेशली बड़ौद में, या कुछ संभावना है टक्कर की? नहीं, ये तो पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा का इस टाइम लहर चल रही है, क्योंकि योगी जी ने इतना काम विकास का किया है प्रदेश में कि कोई सोच भी नहीं सकता था। बड़ौद के लिए कुछ स्पेशल हुआ? बड़ौद में तो बहुत काम हुए, हमारे सांसद जी ने भी कराए और हमारे विधायकों ने भी बहुत काम कराए हैं, और लोगों को भयमुक्त समाज देने की हमारी पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसको हम पूरी रूप से खरे उतरे हैं। अच्छा, हम अक्सर जाते हैं, बातचीत करते हैं, जो व्यापारी वर्ग है, ये सुरक्षा क्या पहले इतनी खराब थी क्या यहाँ पे? अरे बहुत खराब थी, रंगदारी के फोन आते थे, अपहरण होते थे। अब कोई ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है, ना कोई रंगदारी मांगी जा रही है, ना कोई अपहरण हो रहा है। ये बिल्कुल भयमुक्त समाज है इस टाइम, और ये इसीलिए लोग इनके साथ हैं। आप सहमत हैं जी इनसे? हाँ, बिल्कुल सहमत हैं जी। गुंडागर्दी, विकास, ये नहीं कि हमारे क्षेत्र में, पूरी यूपी में, पूरे भारत में विकास हो रहा है, सुरक्षा बहुत है। आप बॉर्डर पे भी देख लीजिए, आतंकवाद को देख लीजिए कहाँ तक सिमट कर रह गया है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम राष्ट्रवत गवर्नमेंट को लाएं, जो राष्ट्र हित की बात करेगी वो ये देश पर राज करेगी। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर नीरज कौशिक जी। डॉक्टर साहब, मुझे आप एक बात बताइए, किसको पहले समर्थन किसको है आपकी तरफ से? हमारा तो जी देखिए, समर्थन उस पार्टी को है जो सुरक्षा की बात करती हो, विकास की बात करती हो, और इसमें 100 के 100 नंबर जो है योगी सरकार को जाते हैं। उस सरकार के अंदर चाहे आप अगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ रोजगार, सुरक्षा, पहले जिस तरीके से यहाँ गुंडागर्दी थी,
और जो उद्योग, वैसे तो उद्योग थे नहीं, लेकिन अपना उद्योग के रूप में यहाँ फलता फूलता था। यहीं मेरे विधानसभा के बराबर में एक कैराना जगह है जहाँ पलायन होता था, दंगे हुए यहाँ। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा मैं आपसे, पिछले चुनाव की अगर बात करें 2017 में काफ़ी सारे जो नेता जो बीजेपी के विपक्ष में खड़े हुए थे, चाहे वो पार्टी से हों, बसपा से हों, चाहे आरएलडी से हों, उन सब नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली। तो ये भाजपा ने प्रभावित किया या आरएलडी से उनका मोहभंग हुआ? नहीं, देखिए, सारी जो भाजपा की जो राष्ट्रवादी नीतियां हैं, उन नीतियों को देख करके ही वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी में आए। उन्हें दिखाई दे रहा है कि अब उनका जो भविष्य है वो भी भारतीय जनता पार्टी में ही है। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है, चाहे वो देश के बॉर्डर की बात हो, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की बात हो। आप देखेंगे कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो जब विदेशों में जाते हैं तो वहाँ भी भारत का मान सम्मान किस प्रकार बढ़ता है, अपने आप में ये खुशी मिलती है। तो भारत के मस्तक को ऊंचा करने का काम, भारत माता के मस्तक को ऊंचा करने का काम अगर किसी भी पार्टी ने किया है, किसी भी दल ने किया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है, योगी जी ने किया है। आपका शुभ नाम जी? मेरा उस्मान जी। उस्मान जी, आप बताइए, आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा काम किया है योगी जी ने। लोगों के घर बनवाए, लोगों को सुरक्षा दी, लोगों के खाते में पैसे 1000 रुपये। ऐसा तो नहीं है कि सब बीजेपी वाले हैं? तो नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा नाम सुबह है जी। आप क्या कहोगे? मैं तो जी किसान हूँ। हाँ जी। हम तो दुखी है। दुखी है? सुनो, हाँ। 2 साल गंडू के रोक रहे, पीसा एक नहीं। हाँ। और सुनो, यह सरकार की भूल है, जो किसान, देश का किसान डूब गया नहीं। हाँ। सब डूब जाएंगे। मैं भी किसान परिवार से ही हूँ। मैं इन भाई को बता देना चाहता हूँ कि जो 3 कृषि कानून थे वो किसानों के हित के लिए थे। वो हो सकता है कि इन जैसे भाई को हम ना समझा पाए हों कि वो किसान हित में थे या नहीं थे, और वो वापस भी ले लिए गए हैं। और गन्ने का पेमेंट बढ़ाया गया। कहाँ पेमेंट हो रहा है? ये 2 साल हो रहे, पिछले कहाँ हो रहा है? मैं मान सकता हूँ, कि उत्तर प्रदेश 20-21 का पेमेंट 30% हो या 70% बकाया रुका। आपकी दुकान में सौदा लेंगे, पहले पीछे ले लेंगे आप। वो बात वही फेंक दीजिए ना। हाँ, देखिए, इनकी बात को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन पिछली सरकार में, आप मैं सुन लो मेरी, पिछली सरकार में पिछले साल का बकाया था। जब उत्तर प्रदेश की सरकार आई, जो पुरानी सपा सरकार, बसपा सरकार का बकाया था, उस बकाया को देने का काम भी योगी सरकार ने किया। जलवा तो बड़ौद में योगी जी का है जी। अच्छा जी, एक तरफा या कुछ संभावना? एक तरफा है जी। अच्छा जी। हाँ जी, एक तरफा रहेगा। वो मेन रहता है सुरक्षा का मुद्दा। अब घर से निकले, मान ले लुट के, या बहू बेटी घर से निकली, किसी ने छेड़ दी, ये सुरक्षा का मुद्दा तो महत्व रखता है, बहुत महत्व रखता है। क्यों नहीं रखता? विकास के साथ साथ हर मुद्दे महत्व के रखते हैं। ये नहीं कि खाली जो है विकास है। मान लिया विकास हो गया, सड़क बन गई, इसमें बहू बेटियाँ छिटने लगी, तो इस विकास का क्या करेंगे हम? बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा के साथ साथ जो है प्रत्याशी का भी है, और योगी जी तो है ही। योगी जी के सामने तो कुछ भी नहीं है। प्रत्याशी कोई भी, हमारा प्रत्याशी तो कमल का फूल है, कमल का फूल दिखाई देता है हमें तो, प्रत्याशी कोई भी हो। आप क्या कहेंगे? हमारे लिए राष्ट्रवाद सर्वोपरि है। राष्ट्र के ऊपर वोट दी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। तो वो राष्ट्रवाद किसके साथ आप जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो ये था हाल गांधी रोड बड़ौद का। आगे के हाल के लिए लेके चलते हैं आपको अगली जगह। आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम उर्मिला शर्मा। उर्मिला जी, ये बताइए, इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगी? किसको वोट देना, मन बनाया है? अभी तक तो नहीं बनाया। हम नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मतलब पहले तो सब कह दे, और उसके बाद कोई यूँ नहीं पूछता कि गांव में भी कोई रहे। गांव में कोई नहीं आता आप आए हो पहली बार, ठीक है ना? तो इसलिए गांव को तो कोई पूछ नहीं रहा। हम ना देवे कोई सी भी सरकार को वोट। क्यों, ऐसी क्या नाराजगी हो? नाराज हमने सारी देख ली। अब हमारे गेहूं नहीं बिक रहे क्योंकि फ्री बट रहे हैं। आगे समझ में, हमारा पेमेंट नहीं मिल रहा, तो हम तो भूखे मर रहे हैं किसान आदमी। तो ये जैसा आप कह रहे हैं, अच्छा आप एक बात बताओ, आप कह रही हैं कि कोई भी पार्टी आपको आकर्षित नहीं कर पाई। महिलाओं के साथ अधिकतर एक सुरक्षा का मुद्दा रहता है, आप इसे कैसे देख रहे हो? सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। नहीं है? नहीं है। हाँ, जहाँ देखो अखबारों में, टीवी में, सब हमने तो बंद कर दिए, कुछ नहीं आता बस। हाँ, सरकार कोई सी भी नहीं करती, मतलब औरतों की सेफ्टी सब बेकार है। जो प्रत्याशी मतलब हमारा ध्यान रखेगा या जो पक्का गारंटी देगा,
हम तो वोट करेंगे नहीं तो हम तो के कहो से वोटा कहो नोटा नोटा नोटा। हाँ हम तो नोटा पे मारेंगे। वंशिका कौशिक। वंशिका, जितनी भी पार्टी हैं सबने ने लड़कियों को लुभाने के लिए कोई टैबलेट फ्री, कोई स्कूटी फ्री, कोई ये, आप एक्चुअली यूथ, आप इस चीज को कैसे देखते हो? नहीं, ऐसा कुछ खास आकर्षित नहीं करती, पर हाँ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का, क्योंकि गर्ल्स को वैसे भी थोड़ा बहुत स्कूटीज वगैरह तो चाहिए होती हैं आने जाने के लिए। वोट तो सोच समझ के देंगे, पर ये फैक्टर थोड़ा इफेक्ट तो करेगा ना कि कोई क्या ऑफर कर रहा है। अच्छा, एक आपसे लास्ट सवाल। प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आपको लगता है कि इससे लड़कियां जो हैं कांग्रेस के प्रति आकर्षित होंगी या नहीं? होंगी, थोड़ा बहुत होंगी। थोड़ा कनेक्टिंग होंगी। चलिए, ये थी हमारी खास खबर। आगे चलते हैं अगले कारवां पे। हम इस वक्त हैं बागपत के बड़ावत गांव में, जो कि बड़ौत विधानसभा के अंतर्गत आता है। क्या है यहाँ के लोगों के मन की आवाज, आइए जानते हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। आबिद जी, ये बताइए, इलेक्शन आ रहा है, वोट तैयारी कर ली आपने? नहीं जी, तैयारी है, फुल तैयारी है हमारी। किसकी तरफ जा रहा है आपका वोट? गठबंधन की तरफ है, और गठबंधन का जो हमारा प्रत्याशी है वो हमारा पूरा समर्थन है उसको। बढ़िया वोटों से जीतेगा, बहुत वोट मिलेगी उसे, ठीक है, और कम से कम 30-40 हजार वोटों से जीत के चलेगा। अच्छा, आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम है डॉक्टर CK शर्मा, चंद्रकिरण शर्मा मेरे को पूरे नाम से बोलते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, क्या है इस बार आप देख रहे हैं बड़ौत विधानसभा का हाल? देखिए, बड़ौत विधानसभा में बहुत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय परिवर्तन वाले रिजल्ट आएंगे, और कारण ये है कि जो सत्ताधारी दल है, जो 5 साल से जिन लोगों को हमने चुना, उन्होंने हमें निराश किया है। निराश किया है जी? पूरी तरह निराश किया है। किसानों के मामलों को लेकर के उन्होंने बेहद परेशानियां पैदा की। रोजगार की वो कभी बात नहीं करते। कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री यहाँ लगी नहीं, न क्षेत्र में लगी न कहीं लगी। तो हम उनके साथ क्यों जाएं जिन्होंने हमें 5 साल पहले आश्वासन दिए और वो उन पर खरे नहीं उतरे। चलिए, ये तो बात आपने विरोध की बता दी, लेकिन किसके प्रति जा रहा है आपका वोट? हमारा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जा रहा है, जो सबको साथ लेकर के चलती है। अच्छा, कांग्रेस की तरफ जा रहा है। हाँ, आपका शुभ नाम जी? डॉक्टर संत कुमार शर्मा। मैं PG कॉलेज में प्रिंसिपल रहा हूँ 35 साल। तो आप सर कैसे देखते हैं इस चीज को, क्या है ये मतलब? देखिए, वोट जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो भी है, जिसमें ज़रा भी सोचे, तो वो विकास के नाम पर वोट देगा। और मेरे विचार से आज़ादी से लेकर के अब तक जितना विकास पिछले 7 साल में हुआ है भाजपा शासन में, इतना विकास इस क्षेत्र में कभी नहीं हुआ। लेकिन हम आज यहाँ पे मलकपुर मिल में गए, वहाँ पे किसानों ने कहा कि जो पिछले साल फरवरी का है पैसा, उनको वो मिला है, यानी कि लगभग 1 साल का भी पेंडिंग है। तो ये तो निराशा, आपको लगता है कि इसका सामना करना पड़ेगा? भाजपा वालों के खाते में आ गया होगा, बाकी किसी किसान के खाते में नहीं आया। वो बात मैंने हाँ मिला नहीं है। भाजपा के लोगों का ये रवैया है कि एक आध मिल को छोड़ करके जो प्राइवेट सेक्टर में है, केवल उस मिल को छोड़ करके बाकी जितने भी मिल हैं उन सब का पेमेंट बकाया हुआ है। ये जो KP मलिक है, इनकी राह कितनी आसान होने वाली है? ये टक्कर का रहेगा मुकाबला? देखिए, चुनाव तो टक्कर का है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन अंत में विजय जो है वो KP मलिक की होगी। भाजपा जीतेगी और अच्छे बहुमत से जीतेगी। सुखराज सिंह। सुखराज जी, क्या लग रहा है आपको, किसके चांसेस हैं जीतने के? भाजपा के। भाजपा के ही है? कितनी टक्कर रहने की संभावना है, या बस ऐसे ही हो जाएगा काम? एक तरफा ही होगा। एक तरफा ही होगा। यूँ तो बाबूजी बिल्कुल उसका लोक दल का कैंडिडेट है, और यहाँ खड़ा इसलिए कह रहा है, तो डर आया पूरे पूरा समर्थन। अच्छा, आपने देखा होगा भाई साहब की बातों में कोई गंभीरता तो थी नहीं, मुस्कुरा के कह दिया इनकी तरफ को देखते हुए। हाँ हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? इलेक्शन मतलब इलेक्शन पे कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से लोकदल ही जीतेगा। लोकदल जीतेगा। अच्छा, लोकदल वालों पे एक इल्जाम लगाया जाता है कि शुरू में लोकदल चलते हैं और लास्ट में सारे बीजेपी वालों को जिता देते हैं। हाँ बस जी, ये तो भगवान का एक चमत्कार कर रहे हैं बीजेपी वाले इनके। ये तो EVM PM हैक करके जीतेंगे तो ये। अच्छा, आपको जो हारे है ना, वो फिर ठीकरा जो है मशीन पे टेक दे। आपका शुभ नाम जी? जितेंद्र। जितेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको, आप गाँव से किसको जिता रहे हो? देखो, टक्कर है दोनों, KP मलिक की भी और बीजेपी लोकदल की भी टक्कर है। आवारा पशु की, हर किसान इससे परेशान है।
चाहे कोई भाजपा में हो, चाहे कोई लोकदल में, चाहे कोई किसी में भी हो। आवारा पशु की हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है। कुछ यूथ भी है हमारे साथ, आइए उसका रुझान ले लेते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रोहित कुमार है। कि हमारे जो क्षेत्र की राजनीति है वो जातिगत राजनीति है। यहाँ पे जो भी चाहे पढ़ा लिखा तबका है या अनपढ़ तबका है या गांव के लोग हैं, सबके सब जाति पे ही विश्वास, जाति के चक्कर में ही वोट दे रहे हैं। तो एज ए यूथ या फिर एक मतलब मैं जो समाज को मैं समझने की कोशिश करता हूँ, मेरे हिसाब से हमें इस जातिगत राजनीति से निकल के नए कैंडिडेट्स भी देखने चाहिए। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम शांतनु कौशिक है। शांतनु जी, जो भी पार्टी है सबके मैनिफेस्टो में है कि युवाओं को टैबलेट देंगे, रोजगार देंगे। आप ये बताइए, जब आप अगर वोट डालने जाओगे आप ये चीज देखोगे कौन किस तरह कर रहा है, या आप भी कुछ आपका अपना रहता है सिस्टम? देखिए, जो भारत में जो राजनीति रहती है वो मोस्टली रहती है कि कास्ट बेस्ड राजनीति होती है, कि ये इस जाति का है वो उस जाति का। तो मैं ऐसे यूथ मैं तो चाहूँगा ही कि जो इलेक्शन हो वो विकास पे हो, डेवलपमेंट पे हो, एजुकेशन पे हो, इन सब चीज़ों पे होना चाहिए इलेक्शन। तो मैं जब डिसाइड करूँगा वोट डालने का, मैं इसी बेसिस पे करूँगा कि जो कैंडिडेट्स हैं वो कौन सी विचारधारा, कौन सी आइडियोलॉजी के साथ अपना पॉइंट रख रहे हैं, उनके मैनिफेस्टो में क्या है, कौन ज़्यादा यूथ को डेवलप, जो उनके एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स जो कंट्री में है, तो उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, जो ज़्यादा उनको तवज्जो देगा, मैं उसी की तरफ अपना वोट दूंगा। आप क्या देखते हो जी? हाँ जी, ये 80-20 80-20 कह रहे जी। सबसे ज्यादा जो है योजनाएं जो मिल रही, महाराज जी कह रहे, कह रहा हम ना कह रहे 80-20 की बात महाराज जी ने कही, बाबूजी जब पूछ रहे जी पहले सुनन तो देते नहीं, बीच में पहले बोल रहे, हमारे पे बोलना आता नहीं, हमें दबा के बैठ जा, कहेंगे शुद्ध तो पिटेंगे। 80-20 मुसलमानों को मिल रही सबसे ज्यादा, जो स्वर्ण की मिल रही, अनाज के कट्टे भर भर के ले रहे, तेल ले रहे, सब कुछ ले रहे। अरे जब नहीं लेना तो उनको ट्राल कर दो, वहां में नहीं लेते, मकान बना लग रहे। बीजेपी नहीं दी यार, हर गवर्नमेंट दे रहे, कांग्रेस ने कोटा चालू करा, सुनो बीजेपी नहीं दी। एकदम पक्के मकान किसके बने थे? नहीं हमारे गांव में जो सबसे पहले मकान बना 300 बोलने नहीं देने के ये, हमारे गांव में जो मकान बना अखिलेश जी की योजना से बना। गवर्नमेंट ने फ्री कोटा नहीं दिया, नाज नहीं खरीदने दिया। ये जो सड़क बन रही जी, ये जो सड़क बन रही गली की, बाहर बोर्ड लग रहा, अखिलेश जी ने बनवा रखी। ना तो किसी गवर्नमेंट ने फ्री कोटा दिया, ना मकान दिए, ना किसी फ्री पैसा दिया, इसने दिया। तो इससे पहले कोटा नहीं मिला, इससे पहले 2 रुपए लिए, 2 रुपए लिए बोल दिया। जो गालबाजाई कर रहे हैं ना दाढ़ी डाल के, 100 रुपए का राशन फ्री मिला और 400 रुपए का सिलेंडर 920 रुपए में मिलता है। एक बात सुन जा, केवल 100 रुपए के भिखारी जनता को बना करके 1000 रुपए का सिलेंडर देते हैं, 100 रुपए लीटर ये पेट्रोल और डीजल देते हैं। वो जो देते हैं इस हाथ से देते हैं, दोनों हाथों से निकाल देते हैं। राशन की जरूरत नहीं, रोजगार चाहिए। एक बात सुन लो हमारी भी, एक बार करे 900 रुपए का नहीं हो गया, गांडा चाहिए हमें 500 रुपए क्विंटल। वो 500 रुपए क्विंटल का जो गांडा जो आवेगा वो कहाँ से आवेगा? हम तो कह रहे 500 रुपए क्विंटल। चीनी हमें जो मिलनी चाहिए 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। तनख्वाह तो ले रहे हैं 80 हजार रुपए तनख्वाह। दुख है इन्हें किसानों के पेमेंट का भी। हमारी तनख्वाह तो मास्टरों का हमारी 80 हजार रुपए तनख्वाह कर दो। सिलेंडर चाहिए हमें 300 रुपए का, रोटी बना रही है बुढ़िया, फूट जाती। सिलेंडर मिलेगा, सिलेंडर भी मोदी और वो योगी भरवा के दे हर महीने। अच्छा एक बात बताओ, आप जो बात बोल रहे हो वो इनकी समझ में आ नहीं रही या समझना नहीं चाहते? फ्री चाहिए, पेट्रोल भी फ्री। रोजगार चाहिए, महंगाई रोजगार इतने दे रहे, करना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। इस सरकार में ही हो रहा है। सरकारी नौकरी देते, सरकारी नौकरी नहीं करते, पढ़े लिखे तो है नहीं, सरकारी नौकरी पे बैठा रहे ही ना। आप बताइए क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? बाबा आना जी, बाबा आवेगा। स्वरूप ही बताओ तो, मोदी आना। आपको क्या लग रहा है? योगी आओगे जी, क्लियर है। तो कौन से गलत काम थोड़ी करा दी उन्होंने, इस सरकार ने कोई गलत काम नहीं करा। तो ये थी इस वक्त बड़ौत विधानसभा की, हमने आपको दिखाया क्या लोगों के मन में है। ये कारवां आगे विधानसभा में चलता रहेगा। मैं कमल शर्मा किशोर अपने सहयोगी शादाब के साथ आगे एपिसोड में आपको फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा में। नमस्कार।